Krishna 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 Hare Hare हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जन्माष्टमी आ रही है तो हम सभी को भगवान को अपने हृदय में भी प्रकट करना है और उत्सव भी मनाना है ना। तो जब हम श्रवण अच्छे से करते हैं तो हम भगवान की मधुरता, भगवान के उत्सवों को सही ढंग से मनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। तब हम अपनी क्रियाओं में भी शुद्ध भक्ति के हिसाब से क्रियाएं करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो बुक हमने ली है वो बहुत ही अद्भुत बुक है अपने आप में। होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, चैतन्य शिक्षामृत, है ना। तो उसमें हम सनातन गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सनातन गोस्वामी को दी, उसको हम देख रहे थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 11, कृष्ण श्री कृष्ण भक्ति। तो भगवान के रूप माधुर्य की का वर्णन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जो है, भगवान के अवतारों के बाद जो है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे की जाती है, उसकी विधि क्या है, ये बताओ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक क्या है, भक्ति महाप्रभु ने जीव गोस्वामी को सत्य तथा भक्ति की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन किया और उन्होंने बताया कि ज्ञान योग जो है, ये मार्ग जो है, इसमें लिमिटेशन है और व्यर्थ है मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्पष्ट किया है कि ज्ञानी और ज्ञान की विधियों का समय का अपव्यय ही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इसलिए क्या करना चाहिए, कर्म कांड, ज्ञान कांड या योग विधियों को परित्याग करके ये जो भक्ति की सुगम विधि है, इसको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। यदि पूर्ण रूप में भगवान कृष्ण भावनामृत को अपना ले तो बच्चे भले ही बीच बीच में वो ज्ञान या योग का अभ्यास करे तो उससे उत्तेजना बढ़ती ही, क्लियर हो रहा है। लेकिन यदि भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं और प्योरिटी योग है और ज्ञान है, कोई भी मार्ग का अवलंबन करते हैं, तो केवल समय का अपव्यय है, उससे न सुख की प्राप्ति होगी न परम गति की प्राप्ति होगी। तो हमें बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इसमें बताएंगे सच तो ये है कि शुद्ध भक्ति के आशीर्वाद से ही भक्ति का वरदान मिल सकता है। शुद्ध भक्त के आशीर्वाद से ही भक्ति कैसे आ सकती है? बुक्स पढ़ लेने से, कुछ कर लेने से, क्लास अटेंड करने से, सेमिनार अटेंड करने से नहीं होती। शुद्ध भक्तों की जब कृपा होती है, जो कि परंपरा में होते हैं, तो उन भक्तों की कृपा से ही भगवान की भक्ति मिलती है। ये ध्यान रखना होता है। तो इसलिए जो है भक्तों की संगति करनी चाहिए। और जो ऐसे परंपरागत में जो महात्मा लोग होते हैं, आचार्य होते हैं, उनमें आस्था होनी चाहिए और उनके बताए गए मार्गों का अवलंबन करके हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सीधे सीधे सनातन गोस्वामी को अन्य मार्गों से कैसे भक्ति श्रेष्ठ है, इसका पूर्ण रूप वर्णन किया। और उसमें उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, और भक्ति सबसे दुर्जय शत्रु भोग विलास, स्त्री संग और भक्तों की संगति, निंदा आदि जो है उसको नष्ट कर देती है ना। जो हमारे भयावह शत्रु हैं, इसके समूलतः इन अनर्थों का नाश कर देती है और कृष्ण प्रेम जागृत कराने का वो उत्तम मार्ग है। तो जब व्यक्ति पूर्ण शरणागति होता है, यानी 6 लक्षणों को जो धारण करता है भक्ति में, है ना, ये कौन कौन से 6 लक्षण है, किसी को पता है शरणागति के? कई बार क्लास में हमने उन्हें रिपीट किया है, थोड़ा याद कीजिए कि शरणागति शब्द का मतलब 6 अनुकूलस्य अनुकूलस्य, प्रतिकूलस्य वर्जनम, गोत्रत्यवर्णम, यस, अवश्य शिवे कृष्ण। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलेन वर्जित रक्षति इति विश्वासो गोपतृत्व पढ़ने तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शतविधा शरणागति।
है, षड्विधा शरणागति। भगवान के शास्त्र के अनुसार जो बातें बताई जा रही है अनुकूल हैं, उनको स्वीकार कर, जो भक्ति की प्रतिकूल चीजें हैं उनका परित्याग कर। भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, इस बात पर विश्वास है। और जिस तरह से भगवान गोपियों का पालन करते हैं, उसी तरह हमारा भी हर परिस्थिति में पालन करेंगे, है ना। और आत्म निक्षेपो कार्पण्य, कि अब भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा है। आत्म निक्षेप, पूर्णतः शरणागति, या भगवान की जो इच्छा है वही इच्छा मेरी है। और कार्पण्य, दीनता होनी चाहिए। तो ये जब चीजें आती हैं तो व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से शरणागति होता है। तो भक्ति की भी इस अभी बताएंगे चैतन्य महाप्रभु की 2 श्रेणियां होती है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। और वैदिक भक्ति में 64 बातें होती हैं, और अंतिम 5 जो है साधन वो मुख्य है, ऐसा वर्णन होगा। फिर भक्ति की 9 विधियों में से एक का भी अभ्यास करने पर सफल होंगे, और 2-3 का एक साथ करने पर भी दृढ़ता मिलती है। तो पुण्य, कर्म, अहिंसा, इंद्रिय संयम शुद्ध भक्ति से भिन्न है ना, ये भी आपको समझने को मिलेगा। तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार, बहुत ही क्रांतिकारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी कि जनरली लोग जो समाज में भक्ति का कॉन्सेप्ट है और जो भगवान की नजर में भक्ति है, वो उसमें बहुत अंतर है। यदि कोई भक्ति में लगा है तो सारे सद्गुण उसके पीछे आ जाते हैं और उनका अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो रागानुगा भक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर स्वतः अनुराग डेवलप हो जाता है भगवान के प्रति, और वो भगवान के लिए जो ऑटोमेटिक प्रेम जब डेवलप हो जाता है तो इसी को रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं रागानुगा भक्ति के, ये सब भी बता देंगे चैतन्य महाप्रभु, और इस अध्याय में डिस्कस होगा। और भक्तों का वर्णन, और उन भक्तों का भी वर्णन किया है कि जिनके पच्चीनों पर चढ़ने से जीव जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते। तो इस तरह से आप देखिए कि भक्ति के यही एस्पेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इनके बारे में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी और उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप वृंदावन में जाइए और इन शिक्षाओं को ग्रंथ के रूप में लिखिए, और ग्रंथ में लिख के आप प्रचार कीजिए और विलुप्त हुए वृंदावन को फिर से जागृत कीजिए। तो ये सब इंस्ट्रक्शन मिलो। लेकिन आप अगर आज के समाज में देखिए जो हाल है, जो चीजें हैं, है ना, कितने लोगों को आपको लगता होगा कि इस्कॉन के बाहर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में जानते भी हैं। इतने आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में इतनी चीजें हैं, इतने न्यूज हैं, इतने लोगों के बारे में, हाँ ये इतिहास है, ये इतिहास को करप्ट किया गया तो ये इतिहास है, लेकिन क्या किसी के भी जगह ये बताया जाता है कि षड गोस्वामी के बारे में बताया जाता है? आप समझ रहे हैं तो कितनी अज्ञानता है। जो विल जो भी आज हम आध्यात्म पढ़ रहे हैं और जो भी चीजें उपलब्ध हैं, उनको उपलब्ध कराने में, वापस स्टैब्लिश करने में जिन गोस्वामियों का हाथ है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो हमारे आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, इनके बारे में किसी को नहीं पता, है ना। कितना कितना अजीब लगता है ये सब चीजें। तो आज जो हम ये सोचते हैं डिटोरेटेड नॉलेज है, ये है, तो अगर आपको सही नॉलेज लेना है तो श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर व्यवस्था की है कि हमारी जो गुरु परंपरा का जो नॉलेज है उसको हमें प्रोवाइड किया, जिससे कि हम हर चीज को समझ सकते हैं। चाहे इतिहास समझ सकते हैं, चाहे हम देख समझ सकते हैं कि अपने दुखों को दूर कैसे करें, इस समाज में जो अराजकता अभी इधर उधर देखने को मिल रही है, इनका मूल कारण क्या है, इनको कैसे निवृत्त किया जा सकता है, ये सब कुछ हमारे आचार्यों ने बताया। तो इन सब विषयों की चर्चा चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं क्या, कि जीवन में पहले तो ये समझना होगा कि भक्ति होती क्या है, शुद्ध भक्ति। तो ज्ञान, कर्म, योग, ये सब शुद्ध भक्ति नहीं होती, सकाम कर्म, समझ रहे हैं? भक्ति इनसे अलग होती है। तो ये सब जो विषय अभी मैंने आपको बताया, इन विषयों के बारे में साइंटिफिकली भक्ति का पूरा प्रचार किया, है ना। तो मनुष्य जीवन जो है उसका उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन, चाहे जो भी मनुष्य हो पूरी दुनिया में, उनका उद्देश्य क्या है उसको स्पष्ट बताया। भगवान की शुद्ध भक्ति करना उद्देश्य है,
तो वो क्या है, उसके लक्षण क्या है, डिटेल्स, पूरा डिटेल्स दिया। इनको जानकर ही हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं, अन्य मार्ग नहीं है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। बताए गौर प्रेमानंदे हरे हरे। यस, इसको कोई पढ़ेगा? वैदिक ज्ञान संबंधी ग्रंथों की रचना करके उनका अंबार लगा देने का अवलोकन कर गुरु श्री नारद मुनि ने उन्हें स्पष्ट किया कि भक्ति के मिश्रण बिना स्वरूप साक्षात्कार का कोई भी पथ सफल नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि उस समय पधारे जब श्रील व्यास देव सरस्वती नदी के तट पर अत्यंत खिन्न और उद्विग्न चित्त से शोकाकुल थे। उनकी इस अवस्था को देखकर श्री नारद मुनि ने उनके ग्रंथों की अपूर्णता का दिग्दर्शन कराया। शुद्ध भक्ति से शून्य तत्व ज्ञान भी अपर्याप्त है। श्री नारद मुनि ने कहा, फिर भक्ति विहीन सकाम कर्मों के विषय में तो कहना ही क्या है। इस स्थिति में उनसे कर्ता किस प्रकार लाभान्वित होगा। अनेक ऋषि तपस्या में अत्यंत दक्ष हैं, बहुत से विपुल दान करते हैं और बहुत से मंत्रविद भी हैं। ये सभी मंगलमय हैं तो भी अपने इन साधनों का उपयोग भक्ति विषय क्रियाओं में किए बिना अभीष्ट प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण श्रीमद् भागवतम 2.4.17 में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अभीष्ट का एकमात्र दाता कहकर प्रणाम किया। श्रेया सुतिम भक्ति मुदस्ते विभो क्लिशयन्ति केवल बोध लब्धये तेषां सो क्लेश एव शिष्यते नायद यथा स्थूल तुषा अघातिकाम। हे, आपकी भक्ति आपकी प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। उस भक्ति पथ को त्याग कर जो केवल ज्ञान उपार्जन में लगा रहता है उसे केवल क्लेश ही क्लेश होगा, सिद्धि नहीं। जिस तरह धान के छिलके कूटने से धान नहीं मिल सकता, उसी प्रकार भक्तिहीन ज्ञान रत पुरुष को अभीष्ट आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, उसे केवल श्रम लाभ होता है। श्रेया शितिम भक्ति, है ना, भक्ति मुदम ते विभो। सभी मार्गों में भक्ति का जो मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ। और भक्ति के मार्ग को अगर कोई छोड़कर ज्ञान में या उपासना में या ध्यान में या तप में लग जाता है तो उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, कलेश अलग मिले, है ना। भगवत गीता में भगवान जब अर्जुन ने पूछा है तो भगवान बताते हैं पांचवें अध्याय में, है ना, कृष्ण भावना भावित कर्म में अर्जुन ने यही क्वेश्चन पूछा कि भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है कि संन्यास या त्याग। तो हम कहते हैं कि वैसे सभी मार्ग ठीक है, लेकिन भक्ति में जो मार्ग होता है वो श्रेष्ठ होता है। बाकी मार्ग से भी होता है लेकिन उसमें बहुत लंबा लगता है, फिर बाद में भक्ति को एक्सेप्ट करना पड़ता है और साथ में क्लेश से भरा हुआ है ना। तो ये है सच्चाई जिसको कि एक्सेप्ट करना हो। तो हमारे आचार्यों ने इसका एग्जाम्पल कैसे दिया, कैसे समझेंगे। इसे धान होता है ना, तो जब उसका उसमें से निकल जाता है, चावल निकल जाता है, तो उसकी भूसी अगर हम कूटे उसमें से कुछ होगा? ठीक है, समझ में आ रही बात? यस उसमें भूसी को हम कूटे, कितना भी कूट लें क्या होगा, कुछ धान भी मिले? उसी तरह से अगर हम भक्ति को नहीं ला रहे हैं और हम कुछ भी मार्ग अपना रहे हैं तो उससे मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होगा, केवल श्रम। कितना सुंदर एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलते हैं।
श्रीमद् भागवत गीता पढ़े कोई? यस, नरसिंह स्थिति वाली पढ़े। श्रीमद् भगवत गीता 7.14 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि माया इतनी प्रबल है कि साधारण जीव उसके बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। संसार सिंधु को केवल कृष्ण चरण प्रपन्न ही पार कर सकते हैं। जीव भूल जाता है कि वह नित्य कृष्ण दास है। यही विस्मरण उसके बंधन तथा माया के प्रति आकर्षण का कारण है। वस्तुतः वह यह आकर्षण ही माया का पाश है। जब तक जीव में माया पर प्रभुत्व की इच्छा रहेगी, तब तक उसकी मुक्ति होना बड़ा कठिन है। अतः निर्देश किया गया है कि जीव गुरु की शरण में जाकर उनसे भक्ति की शिक्षा ग्रहण करें, जिससे माया मुक्त होकर श्री कृष्ण चरणारविंद की उसे प्राप्ति हो जाए। कर्तव्य कर्मों के सुगम आचरण के लिए मानव समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा 4 आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास के रूप में 8 विभाजन किए गए हैं। परंतु अभक्त तो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने पर भी माया मुक्त नहीं हो सकता। विषय वासना के कारण कर्तव्य कर्म करके भी वह तो अधोगामी ही होगा। अतः जिसे माया से मुक्त होने की इच्छा हो, वह अपने कर्तव्य कर्म में संलग्न होने के साथ साथ कृष्ण भावना भावित भक्ति भी करे। नेक्स्ट। इस संदर्भ में भगवान श्री गौरहरि महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक सुनाया। उसमें भागवत धर्म का वर्णन करते हुए श्री नारद मुनि ने कहा है कि वर्णाश्रम व्यवस्था श्री भगवान के विराट विश्व रूप से उत्पन्न हुई है। क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उरु से तथा शूद्र चरणों से प्रकट हुए हैं। इस कारण उनमें विराट पुरुष के सत्व, रज आदि गुणों का पृथक पृथक प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से युक्त न होने पर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, चाहे वह कर्तव्य कर्म करे अथवा ना करे। श्रीमान गौर सुंदर महाप्रभु ने स्पष्ट किया कि मायावादी अपने को ईश्वर अथवा जीवन मुक्त मानते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रीमद् भागवतम के अनुसार वे वास्तव में मुक्त नहीं हैं। श्री महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम 10.2.32 से प्रमाण दिया। ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनास्तय यस्य भावाद विशुद्ध बुद्धये आरुह्य कृष्णेन परम पदम तत् पतन्ते योगो नादृश्ययुष्यदग्रे। मायावाद के अनुसार जो अपने को मुक्त मानकर भगवत भक्ति को स्वीकार नहीं करते, वे भक्ति के अभाव में कठोर तप करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाने पर भी फिर पतित हो जाते हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, श्री कृष्ण सूर्य के समान है तथा माया अंधकार है। श्री कृष्ण प्रकाश में निरंतर स्थित रहने वाले को अंधकार में माया मोहित नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवतम के 4 प्रमुख श्लोकों में यह सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट किया गया है। श्रीमद् भागवतम 2.5.13 में इसकी पुष्टि इस प्रकार है। माया श्री भगवान के सामने खड़ी रहने में भी बड़ी लज्जा अनुभव करती है। यही माया जीवों को निरंतर मोहित कर रही है। बदअवस्था में जीव माया से नाम मात्र की मुक्ति के लिए वाक्र चातुरी के अनेक आविष्कार करता रहता है, किंतु यदि वह निष्कपट भाव से श्री कृष्ण हो जाए और केवल एक बार यह कह दे प्रभु श्री कृष्ण आज से मैं आपका हूँ, तो श्री कृष्ण अविलंब उसे माया मुक्त कर देंगे। रामायण लंका कांड 18.33 में श्री भगवान के वचन से यह पुष्ट है। सुकृदेव प्रपन्नो विश्वामिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाये तं व्रतं मम। मेरे चरण में सर्वात्मा समर्पण करने वालों की सब प्रकार से रक्षा करना मेरा कर्तव्य और व्रत है। सकाम कर्म, मुक्ति, ज्ञान अथवा सिद्धि योग का उपभोग करने वाले भी प्रबोध होने पर इन सब पंथों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने लगता है।
श्रीमद् भागवतम 2.3.10 में कहा गया है कि जिसे भोग की अथवा मोक्ष की इच्छा हो उसे भी भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति से भोग इच्छा करने वाले शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी भक्त होने से वे भाग्यवान अवश्य है। वे नहीं जानते कि भक्ति का लाभ भोग प्राप्ति नहीं है। वैसे भक्ति परायण होने से एक ना एक दिन वे समझ जाते हैं कि भक्ति का उद्देश्य विषय भोग नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भक्ति के फलस्वरूप विषय सुख की इच्छा रखने वाले अत्यंत मूर्ख है, क्योंकि ऐसा करना अपने लिए विष मांगने जैसा है। भक्ति का यथार्थ फल है भगवत प्रेम। चाहे कोई श्री कृष्ण से भोग की इच्छा करे, किंतु सर्वशक्तिमान प्रभु उसकी स्थिति देखते हैं तथा धीरे धीरे भोग उन्मुखी जीवन से मुक्त करके उत्तरोत्तर अपनी भक्ति में ही नियुक्त कर देते हैं। भक्ति से यथार्थ रूप में संपन्न होने पर उसे अपनी प्राकृत आकांक्षा तथा इच्छाओं का विस्मरण हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 5.19.27 में इसका अनुमोदन है। सत्यम दिश्यति वर्तितां नृणां देवाधर यत् पुनर्रथितो यथा स्वयं विधते भजतां निक्षिता क्षारदां निज पाद पल्लवम्। यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, पर वे उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते जिनसे क्लेश अथवा अनर्थ हो। भक्त में विषय वासनाओं से दूषित आकांक्षाएं भी हो, पर भक्ति के प्रताप से शनै शनै विशेषणा से मुक्त होकर वे प्रेम भक्ति सुखामृत के अनन्य अभिलाषा बन जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने काफी अच्छे से सनातन गोस्वामी को एक्सप्लेन किया। तो अध्याय 22 में मध्य लीला में है। तो वंदे श्री गुरु चैतन्य देवतम करुणामयम कलावप्सी गूढ़े भक्ति येन प्रकाशिता। तो भक्ति के गूढ़ ज्ञान को उन्होंने बताया कि कलयुग को के जो कलेश हैं वो किस तरह से नाश किया जा सकता है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। एक ही लेखा हो संबंध तैवेर विचार, वेद शास्त्र उपदेश कृष्ण एक बार। तो मैंने अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ मनुष्य के संबंध का वर्णन किया है। अब समस्त वेदों का जो विषय है कि कृष्ण को कार्यकलाप में रखकर केंद्र में जब करा जाता है तो उसको भक्ति कहते हैं। अब मैं भक्ति के लक्षणों के विषय में बताऊंगा, है ना, जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण का आश्रय तथा उनके दिव्य प्रेम में सेवा को प्राप्त कर सके। तो संबंध ज्ञान स्टैब्लिश होने पर अविधेय ज्ञान दिया जाए। ठीक है ना, संबंध हो गया कि हम भगवान के अंश हैं, और जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हम सुखी नहीं होते। तो दूसरा प्रश्न आता है कि हम भक्ति करें कैसे, अभिदेय क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस। तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है, कृष्ण भक्ति अभिदेव सर्वशास्त्र कहे एते मुनिगण करी अच्छी निश्चय। मनुष्य को सारे कार्यकलाप के भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए। यही सारे शास्त्र का निर्णय संत पुरुष इस निष्कर्ष पर आते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि वैदिक साहित्य में इसका उदाहरण है कि जब वेद माता से प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उन्होंने कहा कि एकमात्र आराध्य प्रभु कृष्ण है। इस तरह श्रुति शास्त्र में उप सिद्धांत स्मृति शास्त्र भी बहने हैं, है ना, और भातृ तुल्य होते हैं वो पुराण होते हैं, और माता के पद चिन्हों पर ही चलते हैं, है ना। तो ये मुर असुर के शत्रु निष्कर्ष ये है कि आप ही एकमात्र आश्रय। मुर राक्षस को मारने वाले कौन है, भगवान कृष्ण। तो उनका एकमात्र आश्रय ग्रहण करना ही जीवन का लक्ष्य है। बताए अद्वैत ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान सर्व स्वरूप शक्ति रूपेत है अवसान। कृष्ण अद्वैत परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि वे एक हैं, किंतु अपनी लीलाओं से उन्होंने विभिन्न अंश और शक्तियां उत्पन्न की। स्वांश विभिन्न स्वरूप भुआ विस्तार अनन वैकुंठ ब्रह्मांड खेरे सार। स्वांत विस्तार चतुर्वी अवतार गण अभियांश जीवतार भक्ति गण। इस प्रकार हमने देखा कि भगवान के कई अवतार होते हैं, कई एक्सपेंशंस होते हैं, जिसमें कि भगवान क्या कहते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आत्म साक्षात्कार मार्ग एकमात्र शुद्ध भक्ति को अवलंबन करते हैं। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं नित्य बद्ध और एक होते हैं नित्य मुक्त। नित्य मुक्त जीव जो रहते हैं वो इस संसार में केवल भगवान के जो कार्य हैं उनको पूरा करने आते हैं और कभी भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते। लेकिन नित्य बद्ध जो लोग होते हैं वो इसी संसार में रहते हैं, भगवान के अंश होने पर भी वो माया में गिरे हुए होते हैं।
तो सेई दोषे माया पिशाची दंड तारे, आध्यात्मिक तापत्रय जारी तारे तारे। कृष्ण भावना का विरोध करने के कारण बद्धजीव को वाय शक्ति माया रूपनी पिशाचनी दंड देती है और 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। ये कष्ट से वो त्राही त्राही हो जाता है। इस तरह बद्धजीव काम वासनाओं का दास बन जाता है और वासनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध का दास बन जाता है और माया की लात खाता है। वो इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते देव यदि भक्ति वैद्य की संगति पा लेता है और उनके निर्देशों का अगर वो पालन करता है तो माया रूपी डाकनी से बच सकता है। अन्य कोई मार्ग या उपाय नहीं है जिससे भगवान के निकट वो पहुंच जाता है तो वो अपने सारे जो क्लेश है उनको निकाल सकता है। तो कृष्ण भक्ति ही अभिधेय है। कर्म ज्ञान और योग ये सब भक्ति पर ही आश्रित है। जब भक्ति करते हैं जीव तभी वो इन प्रकार के कलेशों से निकल। अब हमारे जीवन में कितने दुख है ना, आदि दैविक दुख भी है, आदि आध्यात्मिक दुख भी है और आदि भौतिक दुख भी है। तीनों क्लेशों से हम जूझ रहे हैं, है ना। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हम शुद्ध भक्ति को ठीक से पालन नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही हम शुद्ध भक्तों को शरण ग्रहण करते हैं हम देखते हैं कि शुरुआत से में ही भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं। तो हमने भक्ति रसायन सिंधु में इसको रूप गोस्वामी ने वर्णन दिया है कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। 6 चीजें प्रकट होती है। क्लेशग्नि शुभदा, मोक्ष लघुता कृता, है ना, पढ़ा है, याद है ना, बताया था हमने कि भक्ति शुरू होती है क्लेश अग्नि जो होती है वो साधन स्तर पर ही समाप्त है। क्लेश अग्नि और शुभ हमारे जीवन में शुभता आनी शुरू होती है ना। मोक्ष लघुता हो जाती है, हमें मोक्ष भी लघु लगने लगता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग इनकी लिमिटेशंस होती है, तुक्ष लगती है। पता चलता है कि भक्ति जो है वो आनंद प्रदान करती है, भक्ति भगवान का सेवा प्रदान करती है, भक्ति जीव को सही स्वरूप प्रदान करती है जो उसका वास्तविक स्वरूप। क्लेश अग्नि शुभदा, मोक्ष लघुता कृता और क्या है मोक्ष लघुता कृता, साधरानंद विशेषात्मा आदरानंद विशेष मुक्ता। आत्मा। जब भक्ति करते हैं तो इतना आनंद मिलता है कि उसकी तुलना हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो हम उसको कभी नहीं छोड़ सकते। सुदुर्लभ, भक्ति बहुत दुर्लभ होती है ना। आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो है इनसे इससे भक्ति का सोचते हैं वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन या तो ज्ञान मार्गी होते हैं या योगी होते हैं, है ना, वो कर रहे थे। लेकिन शुद्ध भक्ति सकाम कर्म कर रहे होते है ना। तो शुद्ध भक्ति का पालन बहुत कम लोग करते हैं, सुदुर्लभ। मोक्ष लघुता कृता, साधारण विशेषण आत्मा श्री कृष्ण आकर्षण जैसा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो भगवान उसकी तरफ आकर्षित होता है। जब भगवान आकर्षित होते हैं तो सभी के हृदय में जो परमात्मा के रूप में लोग हैं वो सारे जीव उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। आप देख सकते हैं कि श्री प्रभुपाद के लिए क्या था। श्री प्रभुपाद क्या थे? बहुत धनी व्यक्ति थे, बहुत यंग थे, कुछ नहीं था प्रभुपाद के पास, उनके पास शुद्ध भक्ति थी और पूरी दुनिया के लोग आज आकर्षित हो रहे हैं प्रभुपाद से। उनके जाने के बाद भी उनका जो मिशन है वो भगवान चला। तो ये है शुद्ध भक्ति, भगवान उस व्यक्ति से आकर्षित होते हैं। भयानक संघर्ष किया है प्रभुपाद ने अकेले दम पर, वो कार्य करके दिखाए हैं असंभव जो आज बड़े बड़े यंगस्टर भी नहीं कर सकते। ये है शक्ति भक्ति की महिमा। शुद्ध भक्त जो है वो ऐसे कार्य कर सकते हैं, अभिधेय है। भक्ति के बिना अगर हम आत्म पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्ष अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सु प्रश्न। तो वक्त यहाँ पे भी हम यही पढ़ रहे हैं कि इवन व्यास देव ने सभी ग्रंथ लिख लिए। आज हमारे पास जितने भी इतिहास हैं, उपनिषद हैं, ये सब लिख लिए। इनको लिख कर भी उनको सुख नहीं मिल रहा था, तो इनको पढ़कर हमें सुख कैसे मिले? सीधी सी बात है ना। अगर उनको लिखने के बाद सुख नहीं मिलना है तो उन पुराण इतिहास आदि को पढ़ के हमें कैसे सुख मिलेगा? तब नारद मुनि जो उनके गुरु थे वो समझ गए कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने उनको बताया कि तुमने
भगवान की लीलाओं का एकमात्र शुद्धता से वर्णन नहीं किया। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा और उनको इतना सुख प्राप्त हुआ, है ना, क्योंकि इसमें भगवान और भगवान की भक्ति है, और सिर्फ प्रोजित कैतव धर्म नहीं। कैतव धर्म कहता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। हम सोचते हैं ये भक्ति है, ये भक्ति नहीं है, है ना। भक्ति के नाम पे मॉरल साइंस जो बताई जाती है वो भक्ति नहीं है, भक्ति इनसे बहुत भिन्न है, ठीक है ना। तो वो क्या है आगे चर्चा करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, आगे चलिए। कि हे प्रभु आपकी भक्ति ही, तो यहाँ पे कई एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि प्रभु आपकी भक्ति ही सर्वोत्तम है, और ज्ञान मार्ग इसमें आदि जो क्रियाएं हैं वो ठीक है। आगे चलिए। तो श्रीमद् भागवत का हमने देखा, फिर अभी देखा कि हम किसी भी आश्रम में रहते हैं, वर्ण में रहते हैं, है ना, लेकिन हम माया से युक्त हैं, और अगर हमें माया मुक्त होना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो है क्या। शास्त्र बताते हैं हमारी प्रॉब्लम है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये हमारी प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ तक हमें कोई पहुंचाता ही नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम कुछ बताता है, कोई सड़क मकान ये सब पैसे कमाना बताता है, कोई रोटी कपड़ा और मकान ये हमें कोई प्रॉब्लम बताता है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। समस्या वो होती है, उसके लिए कैटेगरी होती है कि समस्या पहले होती क्या। समस्या ऐसी थोड़ी कि हमारी समस्या हो दूसरों के लिए लाभ हो, है ना, हमारे दांत में दर्द हो और डॉक्टर के लिए लाभ हो ऐसी थोड़ी समस्या होती है। तो समस्या क्या होती है उसकी भी कैटेगरी होती है। समस्या वो होती है कि सबको होगी, हर जीव को होगी वो समस्या। दूसरा, उस समस्या का आप बिल्कुल नहीं चाहते कि वो समस्या मेरे पास है। तीसरा, वो समस्या को आप मिलने पर भी अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब आपको मिलके रहेगी। समस्या जो है आप चाहें कि हम उसको नहीं, कोई नहीं चाहता कि उसके पास आए, लेकिन वो अनअवॉइडेबल, है ना। तो सबसे पहले वो सबकी समस्या है, दूसरा है कि उसकी कोई उसकी इच्छा नहीं करता, तीसरा है उसको उसको सभी को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और समस्या ऐसी होती है जो सॉल्व नहीं की, हम अपने बल पर उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तब देखते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अनुदर्शन, ये दुख है, इसको अनुदर्शन करो। अनुदर्शन मतलब गुरु के संरक्षण में रह के देखो और इससे निकलने का प्रयास करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भौतिक धरातल पर कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्लियर हो रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को कभी भौतिक धरातल पर या किसी भौतिक चीजों से सॉल्व नहीं किया। इसके लिए आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, परंपरा से गुरु होना चाहिए। तभी हम ये बता रहे हैं कि माया से मुक्त होंगे तो जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, हम कर्म ज्ञान योग के पीछे लगे रहेंगे तो कुछ नहीं है। भक्ति करनी पड़ेगी, ये एकदम क्लियर कट बताया गया। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल क्लियर बता। आगे चले, ठीक है ना। तो ज्ञान मार्ग के विषय में बताते हैं कि जब शुद्ध ज्ञान समस्त भौतिक आकर्षण से परे होता है। ज्ञान भी ऐसा नहीं कि सबको मिल जाए, शुद्ध ज्ञानी जो होते हैं उनमें भौतिक आकर्षण नहीं होता है, लेकिन वो कृष्ण को समर्पित नहीं रहता। तो भौतिक मल से रहित होते हुए भी अधिक सुंदर नहीं लगता, ताकि भौतिक कल्मश उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि भगवान को समर्पित नहीं है इसलिए किसी काम का नहीं। यदि भगवान की भक्ति में ही सेवा में काम नहीं आते तो भला वो आकर्षण किस काम का। श्रीमद् भागवतम कहती है जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, दान करते हैं, है ना, पटु मंत्रोच्चारण बहुत पटु होते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते, तो वो कभी भी शुभ फल प्रदान करेगा ही नहीं। कितना क्लियर कट बोल रहे हैं, देखिए श्रीमद् भागवतम के सब। भक्ति के बिना कोरा ज्ञान मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है।
और यदि कोई भगवत भक्ति में लगा तो ज्ञान के बिना भी उसको मुक्ति मिल गई, ज्ञान नहीं तभी उसको भक्ति मिल गई। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि केवल ज्ञान, श्रीमद् भागवतम में कहा है 10:14 में, है ना, कि यदि कोई केवल ज्ञान के लिए या समझ कर ये मेरे सारे जीवात्माएं हैं, ये जगत मिथ्या है, इसका परित्याग कर देता है तो उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। बहुत दुख है, ये भौतिक जगत तो बहुत दुख है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करते। ज्ञान होना सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। कोई भी चीज है, आप शाकाहारी हैं लेकिन आप भगवत भक्त नहीं है, उसका कोई माने नहीं। कितनी बड़ी बात चैतन्य महाप्रभु ये सब बता रहे हैं, है ना। तो हमें ज्ञान मार्ग, ये सबसे अन्य मार्ग जो है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, ये ज्यादा फल नहीं प्रदान करेंगे। श्रम ये भी केवल, क्योंकि इससे आपके जो स्वरूप स्वभाव है उसका एक विकास नहीं होता, भक्ति के द्वारा सब पसंद। तो माया जो इतनी स्ट्रांग होने के कारण क्या होता है, जीव ये भूल जाता है कि वो भगवान का नित्य दास है। ये बहुत प्रबल होती है माया। यदि बद्री भगवान की सेवा में लगता है तो ही सदगुरु की आज्ञा पालन करने पर ही माया से छूट सकता है। भगवान की शरण ग्रहण करने के बिना वो कभी भी माया से नहीं निकल सकता। और बहुत ही 26 श्लोका में बताते, चारी वर्ण आश्रम यदि कृष्ण नाही भजे, सकर्म करती ये रौरव प्रभु। और सुन लीजिए, चैतन्य प्रभु बता रहे हैं कि यदि कोई चारों वर्ण आश्रमों का विधि विधान से पालन करता, जो विधि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन भक्ति में सेवा नहीं करता है, तो रौरो नामक नरक में जाता मरने के बाद। सुन रहे हैं आप लोग, कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताई रौरव। तो पता चला कि ऐसे बताया था ना, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, वहां से क्षत्रिय है, वैश्य कमर से निकले और पांव से शूद्र निकले, है ना, मिलकर भूमि समाज में। यदि कोई चारों वर्णों आश्रम को औपचारिक स्थान बनाए रखता है किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो उस स्थान से गिरकर नरक को प्राप्त कर देता। अन्य शास्त्रों में भी ये बात थी। मायावादी संप्रदाय में ऐसे अनेक तर्कवादी ज्ञान है जो अपने आप को मुक्त मानते हैं, हम ही नारायण, है ना। किंतु जब तक कृष्ण भक्ति नहीं की जाए तब तक बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण है, वो सनातन गोस्वामी को ये बात बता, ये बातें बहुत क्रांतिकारी है, समझ में आ रही है। और ये समझना बहुत जरूरी, शुद्ध भक्ति किए बिना हमारा कुछ नहीं है। तो कृष्ण सूर्य के समान है, माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया रहे। तो कृष्ण के चरणों में समर्पित हुए बिना कोई भी व्यक्ति जो है इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। आगे चलिए। तो बाकी मार्गों में भोग करने के भाव बने रहते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में ये समझ में आ जाता है कि भोग करके हम भक्ति नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, हमारी जो भोग की इच्छा होती है वो निकल जाती है। अन्य मार्गों में ये नहीं है, भोग की इच्छा बनी है। क्लियर हो रहा है। तो माया में जब जीव रहता है तो वो भूल जाता है कि भगवान का नित्य दास है। तो कृष्ण की बहिरंगा मोहक शक्ति जो माया कहलाती है, कृष्ण के समय खड़े होने से हमेशा उसी तरह लज्जित होती है जिस प्रकार अंधकार सूर्य के प्रकाश समझ लज्जित होता है। यदि कोई गंभीरता निष्ठा के साथ ये कहता है कि हे कृष्ण, इस संसार में मैंने जो कुछ मैंने आपको इतने वर्षों से भुला दिया था, किंतु आज मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं आपका निष्ठावान दास हूँ, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो भगवान उसको माया से मुक्त कर कर अपनी भक्ति में लगा दे। तो चाहे कोई सब कुछ चाहता है या कुछ नहीं चाहता है, तब भगवान मिलना चाहता है, तब तब विद्वान वो है कि जो कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अन्य कामी यदि करे कृष्ण भजन, न मांगिते कृष्ण तारे देह स्वचरण। जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं, परम सुख में समा जाना चाहते हैं,
यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाते हैं तो कृष्ण तुरंत उनको अपनी शरण में ले लेते हैं, और भले भी याचना न भी करें तब भी भगवान उन पर दया कर। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा अन्य मार्ग नहीं। जब ध्रुव महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वर दे रहे थे तो क्या हुआ, उन्होंने तो इसलिए भक्ति शुरू की थी ना, मुझे अपने जो पिता से भी बड़ा राज्य मिला, याद है आपको। लेकिन जब उन्होंने तपस्या की, भगवान को देख लिया तो इतने तुष्ट हो गए, तो भगवान ने पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो कहते मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जी आप मिल गए तो कुछ चाहिए ही नहीं। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि जीव को भगवान ही चाहिए और उसको कुछ चाहिए नहीं, है ना। तो भगवान के अलावा जीव जो है उसको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं होने के कारण, अज्ञानता के कारण वो अलग अलग जो है वो मानते है ना, ब्रह्म सोचा। तो यहाँ पे भी बताया गया है, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, ओ न भागे करे संसार क्षय मुको होए साधु संग तवे कृष्ण प्रति उपजय। भाग्यवशी मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करने के योग्य बनता है। ये 45 श्लोक है श्रीमद् चैतन्य चरितामृत का, अध्याय 22, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और उसके अस्तित्व की अवधि घटती है तो वो शुद्ध भक्तों की संगति करने का उसको अवसर है। ऐसी संगति से कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण जागृत हो जाता है। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर इसमें बताते हैं कि जो पुण्य कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के, है ना। पुण्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भक्ति मुखी सुकृति, यानी जो पुण्य कर्म सुप्त कृष्ण चेतना से जागृत होते हैं। दूसरे होते हैं भोगोन्मुख सुकृति, जो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तीसरी होती है मोक्ष उन्मुख सुकृति, जो जीवों को ब्रह्म में तदाकार कराते हैं। तो आपने भक्ति रसा माधुरी कादम्बरी जब हम पढ़ाए थे बता रहे थे 3 प्रकार की पुण्य कर्म होते हैं। तो अंतिम 2 पुण्य कर्म वास्तव में भाग्यशाली नहीं होते। पूर्ण कर्म तभी भाग्यशाली थे जब कृष्ण भावना होने में सहायक करे, यानी भक्ति उन्मुख कर्म जो है वो सौभाग्य प्रदान करते। जब कोई कृष्ण के संपर्क में आता है तो चाहे अनचाहे रूप में भक्त की संगति कैसे भी हो जाए तो उसमें सुप्त कृष्ण भावना जो जागृत, तो भक्ति उन्मुख सुकृति रहती है तो आगे भक्ति में हमें मदद करती है। लेकिन भोग उन्मुख मोक्ष उन्मुख सुकृति कुछ नहीं। तो हे प्रभु हे अच्युत, अब पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला व्यक्ति संसार में मुक्ति पाने मात्र बनता है तो भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है, जिससे वो उसका भ्रमण जो है रुक जाता है। ठीक है, जब ये बताते हैं 84 लाख योनि में भटकता जीव होता है, लेकिन जब भगवान की शरण ग्रहण करता है उसका भाग्य होता है। मुचकुंद महाराज का श्लोका है 10:51-53 में। आगे चलिए। आगे चलिए कि प्रभु संसार के विभिन्न यानी भ्रमण करता हुआ जीव मुक्ति के मार्ग पर प्रगति कर सकता है, किंतु सौभाग्यवश अपने भक्तों का संग मिलने से वो पुरुषार्थ में माया मुक्त होकर भक्त बनता है। देखिए भक्तों की कितनी महिमा बताई जा रही है और कितने एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं कि किस तरह भक्ति जो कर्म ज्ञान और योग से श्रेष्ठ है। तो ज्ञानी थे लेकिन जब भक्ति की तभी उनको सर्वश्रेष्ठ लाभ मिला भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रांतिकारी विचार बताते हैं कि शुद्ध भक्ति जो है वो सबसे उन्नत अवस्था है और जीव के सभी अनर्थों को शमन करके भगवान का प्रेम प्रदान करने में सक्षम है, जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति न भक्त कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार न छोए। शुद्ध भक्ति कृपा बिना किसी को भी भक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति की बात जाने दे, मनुष्य भवबंधन तक से नहीं छूट सकता।
रोह गुण का यहाँ पे बताया गया आगे। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा की आयु प्राप्त होने पर भी हम जो है वो मुक्त नहीं हो सकते। जब तक कि हम कृष्ण की भक्ति नहीं करते तब तक हमारा अमंगल दूर नहीं होगा, है ना। राजा रोहगण जो है 5:12 में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम के 5:12 में, कि हे राजा रोहगण, शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल अपने सर पर धारण किए बिना मनुष्य भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कठिन तपस्या करने से, अर्चा विग्रह की भव्य पूजा करने से, संन्यास तथा गृहस्थ आश्रम के नियमों पर दृढ़ता पालन करने से भी, वेदों का अध्ययन करने से, जल में डूबे रहने से, आग में बैठे रह के धूप में, कड़ी धूप में जलने से भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जाए, केवल भक्ति से प्राप्त किया जाता है। रव गणे तपसा न याति स्वीकार। जब तक मनुष्य समाज आत्माओं या भक्त के साथ नहीं जुड़ता तब तक उसका लगाव इस जगत में बना रहता है और वो भगवान से लगाव नहीं कर सकता, और तब तक वो इस संसार में फंसा रहेगा। साधु संग सर्वशास्त्र कोय लव मात साधु संग सर्व, यानी एक क्षण से भी कुछ सेकंड का आगे चली बात, इससे भी कम समय में संगति करने पर जीव जो है वो भगवान का भक्त। तो एक बार मैं सुन रही थी कि शिव प्रपात के शिष्य थे, वो बता रहे थे कि मैं सोच रहा था कि लव मत तो बहुत ही कम हुआ, तो वो तो उससे इतना लाभ कैसे हो जाएगा। तो उन्हें बताते कि उनको याद है कि किसी ने अगर प्रभुपाद को देखा भी है दूर से, है ना, देखते हैं, तो वो भी प्रभावित हो जाते हैं। शिव प्रपात किसी को पास से गुजर रहे थे, इन्होंने देखा तो आकर्षित हो गए, बाद में उनको पुस्तक मिली, भक्तों का संग मिला हो, भक्त को। तो ये होता है लव मात्र साधु संग, सर्व सिद्धि हो जाती। तो भक्तों के साथ क्षण भर भक्ति करने के मूल की तुलना जब स्वर्ग प्राप्ति, भौतिक बंधन, मुक्ति से नहीं की जाती, तो भौतिक संपत्ति, संसार, वरदान के विषय में क्या कहा जाए, क्योंकि ये सब का तो एक दिन लय होना है और भगवान की भक्ति शाश्वत रूप से चलती है, और बाकी सबके साथ प्राप्त वरदान जो है वो शाश्वत रूप से नहीं होते। इसलिए ये गुहितम विषय है कि व्यक्ति को उपदेश दिया जा रहा है कि वो तुम्हारे लाभ के लिए है। सदैव मेरे में चित्र उत्पन्न करो, मेरे भक्त करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु, माम वैशी सत्यम ते प्रतो जाने सी प्रियोसी में। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। कभी कोई पूछे आपसे कहाँ कहा है भगवान ने मुझे नमस्कार करना चाहिए, मेरी पूजा करनी चाहिए, भगवान कभी नहीं कहते। भगवान ने कहा है, और भगवद गीता में 2 बार कहा, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त करो, मेरी पूजा करो, ये शुद्ध भक्ति है ना। बाकी मार्गों को अपनाने को भगवान ने एकदम नहीं कहा, भक्ति को एकदम सीधे सीधे कहा, श्रेष्ठ कर, ठीक है ना। इस तरह यही आज्ञा बोले भक्त श्रद्धा यदि होए, सर्व कर्म त्याग करी कृष्ण भजोय। इसलिए क्या करना चाहिए, जीव को श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ में पानी डालने पर यथार्थ, है ना, क्या होता है, पूरा जो डाली है, पत्तियां हैं, वो अपने आप निष्कृष्ट हो जाती है ना। उदर में पोषण देने, भोजन देने पर बाकी इंद्रियां पुष्ट होती है। उससे पर भगवान कृष्ण जो है जड़ है, उनकी भक्ति करने पर ही जीव आगे बढ़ सकता है। देखिए हम सुन रहे हैं बात, कई बार आपने और भी सुना है, लेकिन अगर आप इन बातों को समझ नहीं रहे, क्योंकि देखिए सुनने का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि श्रवण में क्या 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 चीजें होती हैं। श्रवण होना चाहिए, फिर मनन होना चाहिए, है ना, निधिध्यासन होना चाहिए। श्रवण, कीर्तन, निधिध्यासन और प्रचार, ये 4 चीजें जब होती है तो श्रवण कंप्लीट माना जाता है। तो निधिध्यासन में क्या होता है, जीव को उन बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है। कोई बात हमने सुनी, कोई सिद्धांत सुना, उसको जीवन में पालन करने के लिए बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए संगति होना बहुत जरूरी, विवेक होना बहुत जरूरी।
तो बलराम जी जब भी जो बलराम जयंती थी कल, तो बलराम जी क्या प्रदान करते हैं? यही विवेक प्रदान करते हैं, बुद्धि नहीं प्रदान करते, विवेक प्रदान करते हैं। आप जो सिद्धांत सीख रहे हैं, जो भगवान का पढ़ रहे हैं, उन उनको कैसे आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। तो ये सब जो चीजें हैं हमें समझनी चाहिए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताई जा रही है। यथा तरुण निशेषे जो श्लोका है, ये ऐसा ज्ञान है कि अगर इसको हम समझ लेते हैं तो कृष्ण को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, और अन्य मार्गों के प्रति हमारा कभी अवलंबन नहीं होगा, कभी आकर्षण नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यस माता जी। शास्त्र युक्त नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। तो ये सब बातों का पालन करने वाले अंधे भक्त नहीं होते, है ना। जब कोई मध्यम अधिकारी के स्तर पे होता है तो उसको अच्छे से पालन कर सकता है, और जिसकी श्रद्धा कोमल होती है, लचीली होती है, नव दीक्षित होता है, वो इन सब बातों को सुनता तो है लेकिन ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, या ठीक से विशाल रूप में सोच नहीं पाता। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे नेक्स्ट, आगे चलिए। इसे तो हो गया, मैंने बताया श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, भागवत में बताया गया है। तो ये बातें जो कोई श्रद्धा प्रथम नवदीक्षित होता है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, मध्यम अधिकारी ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाता है, और उत्तम अधिकारी जो है सर्वश्रेष्ठ इन बातों को समझता है, पूर्णतः भगवान में समर्पित होता है, सभी जीवों में समदृष्टि भी करता है। आगे चलिए। तो श्रद्धा के अनुसार ये भेद होता है, नवदीक्षित भक्त, मध्यम और उत्तम अधिकारी जो है। मध्यम उत्तम श्रद्धा, भक्ति में ठाकुर कहते हैं श्रद्धा के अनुसार ये कोटियां डिसाइड होती हैं। कि जो उन्नत भक्त होता है वो सब में संतुष्टि रखता है, भगवान के अंश के रूप में सबका देखता है। तो बहुत अच्छे से वर्णन है, हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं कि भक्त कौन होते हैं, है ना। तो ये सब ज्ञान जो है चैतन्य महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी को दे रहे हैं कि भक्त भी होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार के होते हैं, और श्रद्धा के अनुसार उनका ये चीज होता है। इसके बाद आगे चलिए। तो भक्तों में कई क्वालिफिकेशन भी होती है, लास्ट। तो भक्तों ये में लास्ट है माता जी। qualification- हाँ, तो भक्तों में कई क्वालिफिकेशन होती है। जब कोई भक्ति करता है तो उसमें सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, जैसे कृपालु, विनीत, सत्यवादी, समदृष्टि, निर्दोष, उदार, मृदु, स्वच्छ, है ना। ये सब अपने आप उसके अंदर आ जाता है, और वो व्यक्ति जो होते हैं वो काम, क्रोध, लोभ से अपना नियंत्रण रख सकता है, और दूसरों के प्रति मैत्री, क्षमा, मौन, दक्ष हो जाता है। तितिक्षवः कारुणिका, है ना। वो सदैव सहिष्णु रहता है, दयालु रहता है, प्रत्येक का शुभ चिंतक होता है, और शास्त्रों के आदेश के अनुसार उसका कोई शत्रु भी नहीं होता है क्योंकि वो सदैव शांत रहता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो ये गुण अपने आप में आ जाते हैं और ये सदैव रहते हैं। समस्त शास्त्रों तथा महापुरुषों का ये निर्णय है कि शुद्ध भक्ति के भक्तों की सेवा करने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण भक्ति का मूल कारण महान भक्तों की संगति करना है। सब लोग वह बात बोल रहे हैं कि भक्तों की संगति में संगति। पहले तो ये होता है सभी मार्गों में भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग है, और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो भक्तों का संग है वो सबसे इम्पोर्टेंट। क्लियर है? उनको लक्षणों के आधार पर देखना चाहिए। उन जो भक्त होंगे, मैंने बताया कि सब सब लक्षण जो भी पढ़ रहे थे वो होना चाहिए। दूसरा चीज, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तर, इनमें श्रद्धा का भेद होता है। तो हमें हमेशा मध्यम या उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए ताकि हमारी जो सुप्त कृष्ण भावनामृत है वो
जागृत हो सके। काफी डिटेल है, आप इनको और अच्छे से देख सकते हैं। तो भक्ति की विधि में और भी आगे वर्णन होगा मेरे ख्याल से। इसके आगे नेक्स्ट है कृष्ण भक्त और क्या क्या करते हैं, इसके बारे में आगे वर्णन होगा। इसमें नवदा भक्ति आदि के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम यहाँ तक लास्ट में ये जो 12वां लेसन था, राइट, 11th लेसन था, 11th का लास्ट था। इसमें लास्ट में दिखाई श्री भगवान अपने निष्काम भक्ति और भक्तों के सद्गुण गुणों सहित सारे देव निवास करते हैं। तो हरि भक्त नहीं है, वो सब प्रकार के सांसारिक गुणों क्योंकि विश्व के पीछे ही दौड़ता रहता। भक्तिहीन प्राकृतिक गुण बिल्कुल निरर्थक होते हैं। तो हमने जो बताया कि जो गुण होते हैं वैष्णव में, है ना, वो क्या होते हैं, वो शाश्वत रूप से रहते हैं। लेकिन बाकियों में क्योंकि वो गुण जो होते हैं भगवान से संबंधित न होने के कारण उनका कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए वो गुण होकर भी कोई लाभ प्रदान नहीं करते। क्लियर हो रहा है? और भक्तों में ये गुण कैसे आता है, स्वतः ही आता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम देख रहे थे कि भक्ति की विधि में ये बात बताई गई है। ठीक है, आगे और इसके बारे में निष्काम चर्चा होगी कि कैसे और भक्ति में कैसे गुण विकसित होते हैं, कैसे क्या है आगे करते हैं। नवदा भक्ति ये सब आगे बढ़ना। आज हम 11वें अध्याय में ये पढ़े। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।